घर में एक अनाज का दाना नहीं है और तुम निकल पड़े काम पे। भूल गई तुम, एक पीरियड में पानी भी नहीं था। एक काम कर, पानी की दाल बना, पानी की सब्जी बना, मज़े से खाएंगे। राजू बहुत मेहनती था। वो काम करने के लिए दूसरे गांव चला गया। राजू बहुत मेहनती था। काम करते करते शाम हो गई। उतने में एक हट्टी राजा आया और कहा, ए आदमी, तुम बहुत मेहनती दिखते हो। मैं तुम्हें आज एक ख़जाना देता हूँ, लेकिन किसी से कहना मत। और ये एड्रेस लो, वहाँ पर जाओ और उससे कहना। राजू बहुत खुश था और वो ख़जाने की तरफ चला गया। खजाने के पास गया और कहने लगा, ए खजाने, तुझे हड्डी राजा ने याद किया है। चल आजा मेरे पास। वो खजाना उसकी तरफ चला गया। हड्डी राजा के पास एक नवी भूतनी आई थी, जिसकी वजह से वो डर कर बेहोश हो गया। राजू खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी बीवी के पास गया और कहने लगा, आज मुझे बहुत बड़ा ख़जाना मिला है। तुम हमेशा भूखी रहती हो, कई ऐसी ही ज़िंदगी तुमने गुजार दी। आज तुम्हें मैं ख़जाना दूंगा। आज से ख़जाने के मालिक तुम हो। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और कहा, चलो अच्छा हुआ, हमें अब अच्छे दिन देखने के लिए मौका मिल गया है। राजू का मालिक उसके घर आया और कहने लगा, राजू, तुम एक दो दिन से काम पर नहीं आ रहे हो, क्या बात है? तुम तो एक दिन भी नाका नहीं करते हो। राजू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कल आऊँगा काम पे, तुम फिक्र मत करो मालिक। मालिक को शक था। मालिक उसके घर गया और उसका सोना चुराकर लेकर फरार हो गया और जंगल में एक झाड़ पर रख दिया। उतने में हड्डी राजा ने उसे देख लिया और राजू मालिक के पास आया और कहने लगा, मालिक, मेरे घर से सोना चोरी हुआ है। तुम्हारे अलावा मेरे घर कोई नहीं आया, मेरा सोना मुझे दे दो। मालिक ने कहा, तेरा दिमाग ख़राब है, मैं क्यों लूँगा सोना? और तेरा सोना लेकर मैं क्या करूँगा? जा, तूने कहीं गिराया होगा नशे में, जाकर देख यहाँ से, बकवास मत कर। राजू हड्डी राजा के पास आया और कहने लगा, हड्डी राजा, तुमने जो मुझे सोना दिया था, वो सोना मेरे घर से चोरी हो गया है, तुम मेरी मदद करो। हड्डी राजा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं करता हूँ कुछ। रमेश जंगल की तरफ गया। जैसे ही वो सोने की तरफ गया, उतने में हड्डी राजा आया और कहने लगा, अये चोर इंसान, तूने रा, राजू का सोना चुराया है, तुझे शर्म आना चाहिए। वो सोना उसका है, मैं उसी को सोना दूंगा। राजू के मालिक ने कहा, नहीं नहीं, वो मुझे मिला है, इसका हकदार मैं हूँ। हड्डी राजा ने कहा, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू ज़िंदगी भर याद रखेगा। अब तू सीधा हो जा, वरना तुम्हें गायब कर दूंगा, याद रख। थोड़ी देर बाद वहाँ पर राजू आ गया और उसकी बीवी भी आ गई। हड्डी राजा ने कहा, ये हकदार है, और हड्डी राजा ने उसे उसका सोना वापस दे दिया। चलो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।